नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं है कि दुनिया पर एक और नए युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और ये युद्ध रूस और यूक्रेन के युद्ध से भी ज्यादा भयानक होगा। चीन और ताइवान के बीच अब रूस यूक्रेन जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। वैसे तो दोनों देशों के बीच हालात कभी दुरुस्त थे ही नहीं, लेकिन ताइवानी राष्ट्रपति इंग वेन की अमेरिका यात्रा के बाद यह विवाद ज्यादा बढ़ गया है और अब जानकारों का दावा है कि कभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। इस आशंका ने कई सवालों को जन्म दे दिया है कि अगर ये युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, चीन की विस्तारवादी नीति से किस किस देश को खतरा है। इन सभी सवालों पर इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा विवाद की जड़ को समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि युद्ध होने के कयास आखिर क्यों लग रहे हैं। दरअसल चीन ने एक बार फिर ताइवान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर वो आजादी की मांग करता है तो इसका मतलब सिर्फ युद्ध है। अपनी विस्तारवादी नीति की आदत से मजबूर चीन ने सिर्फ ताइवान को ही नहीं बल्कि उसका समर्थन करने वाले देशों को भी चेतावनी देते हुए ताइवान से दूर रहने की नसीहत दी और ताइवान ने साफ साफ कह दिया कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह आगे बढ़ना चाहता है। आपको याद ही होगा कि 5 अप्रैल को ताइवान की राष्ट्रपति इंग वेन ने कैलिफोर्निया में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैककार्थी से मुलाकात की थी। ये पहला मौका था जब ताइवान के किसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी धरती पर यूएस हाउस के स्पीकर से मुलाकात की थी। ताइवान के राष्ट्रपति का ये दौरा ही चीन को पसंद नहीं आया और वो बौखला गया। नतीजा ये हुआ कि चीन ने ताइवानी सीमाओं के आसपास 3 दिवसीय युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। इसके लिए उसने ताइवान बॉर्डर पर युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। अमेरिका ने साफ कहा कि ताइवान पर हमले का मतलब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। अब चीन की युद्ध की तैयारियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चीन की नजर ताइवान पर है क्यों? ताइवान में ऐसा क्या खास है जो चीन उस पर कब्जा करना चाहता है और ताइवान की किसी भी देश से नजदीकी उसे पसंद नहीं आ रही? तो इसकी वजह है चीन के दक्षिण पूर्व समुद्र के बीचों बीच स्थित छोटे से द्वीप ताइवान की बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था। ताइवान की अर्थव्यवस्था में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस तरक्की की बड़ी कीमत चीन को आयात के रूप में चुकानी पड़ती है। उसे अपने साथ मिलाने का मतलब होगा ताइवान की तरक्की का चीन की तरक्की में शामिल हो जाना। इसलिए वो ताइवान पर नियंत्रण के लिए अमेरिका जैसी किसी भी महाशक्ति से टकराने को तैयार है। ताइवान दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो इंटरनेशनल कारोबार में फायदे या ट्रेड सरप्लस में है। ट्रेड सरप्लस वो स्थिति होती है जब कोई देश आयात से ज्यादा निर्यात करता है। 2022 के पहले 6 महीने में ताइवान का एक्सपोर्ट 246 अरब डॉलर का था, वहीं आयात 219 अरब डॉलर के स्तर पर था। यानी ताइवान आर्थिक रूप से सक्षम देश है और अपने कारोबार को खुद ही मैनेज करने की स्थिति में है। इसके अलावा चीन और ताइवान भले ही आमने सामने हो, लेकिन ये भी सच है कि चीन ताइवान का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है। ताइवान से होने वाले एक्सपोर्ट का 40% हिस्सा चीन को जाता है, वहीं ताइवान के इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 20% है। अगर ताइवान को चीन अपने साथ मिला लेता है तो ताइवान का उत्पादन चीन का उत्पादन हो जाएगा। चीन के अलावा आसियान देश, जापान और अमेरिका ताइवान के अन्य बड़े कारोबारी पार्टनर हैं। ताइवान से होने वाले ट्रेड का अधिकांश हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का है। इंटरनेशनल ट्रेड में ताइवान की पहचान सेमीकंडक्टर की सप्लाई को लेकर है, जिसकी अहमियत पूरी दुनिया को कोरोना काल में पता लगी, क्योंकि इसी से फोन, लैपटॉप, गेमिंग से लेकर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनते हैं। गाड़ियों और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी सेमीकंडक्टरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। कोरोना काल में इसकी किल्लत हुई तो दुनिया भर में ऑटो सेक्टर की रफ्तार ठहर गई थी। ताइवानी सेमीकंडक्टर का दुनिया के आधे से ज्यादा बाजार पर कब्जा है। एप्पल, क्वालकॉम और एनवीडिया इसके बड़े खरीदार हैं। ताइवान 786 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स बनाता है। इनमें से 100 अरब डॉलर का योगदान अकेले चिप उद्योग का है। यही वजह है कि ये छोटा सा देश सबसे आकर्षण का केंद्र है। आर्थिक और भू राजनीतिक महत्व के कारण ताइवान की अमेरिका से नजदीकियां चीन को चुभती हैं। वहीं ताइवान फंक्शनल और टेक्निकल टेक्सटाइल का भी प्रमुख उत्पादक देश है। ताइवान के पास दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार में से एक है। मई 2022 तक ताइवान के पास करीब 550 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो कि भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से कुछ ही कम है। ताइवान का फॉरेक्स रिजर्व जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के मुकाबले कहीं ज्यादा है। फिलहाल वो दुनिया का छठा सबसे बड़ा फॉरेक्स भंडार है।
आपको बता दें कि चीन से ताइवान की दूरी केवल 160 किलोमीटर है और चारों तरफ से समंदर घिरा हुआ है। उसकी आबादी मात्र 2 करोड़ 30 लाख है, मतलब दिल्ली के बराबर। उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था ही चीन की परेशानी और बौखलाहट का कारण है। हालांकि दोनों में टकराव 1949 में हुए गृह युद्ध के दौर से चला आ रहा है। तब ताइवान चीन से अलग हो गया था, लेकिन चीन उसे अपना राज्य मानता रहा। वहीं ताइवान ने खुद को आजाद मुल्क घोषित कर रखा है। ऐसे में जब जब ताइवान की नजदीकी किसी भी देश से बढ़ती है, चीन युद्ध की धमकी देता है, उसके आसपास के इलाकों में युद्धाभ्यास शुरू कर देता है। चीन और ताइवान के बीच झगड़े की एक और वजह है, ताइवान की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का प्रभाव काफी बढ़ चुका है। इसे चीन अपने लिए ठीक नहीं मानता। अगस्त 2022 में जब अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर पहुंची थी, उस समय भी चीन की भौएं चढ़ गई थी। और अब जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका पहुंची तो चीन बेकाबू हो गया। ऐसे में जानकारों का दावा है कि चीन और ताइवान के बीच भी यूक्रेन और रूस जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है ताइवान को नुकसान ज्यादा होगा और ताइवान को नुकसान का असर पूरी दुनिया में पड़ सकता है। एक और मजेदार बात, ताइवान का असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसकी सांस्कृतिक पहचान चीन से काफी अलग और बेहद मजबूत है। वहीं चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते। अब इतिहास के पन्नों से देखें तो चीन में साल 1644 में चिंग वंश सत्ता में आया और उसने चीन का एकीकरण किया। साल 1895 में चिंग ने ताइवान द्वीप को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया, मगर 1911 में चिन्हाई क्रांति हुई जिसने चिंग वंश को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद चीन में कोमिंगतांग की सरकार बनी और तब जितने भी इलाके चिंग राजवंश के अधीन थे वो कोमिंगतांग सरकार को मिल गए। कोमिंगतांग सरकार ने ही चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना किया था। अब इतिहास के अनुसार चीन और ताइवान का झगड़ा साल 1949 से शुरू हुआ। तब चीन में हुई गृह युद्ध में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कोमिंगतांग पार्टी को हराया था। वहीं चीन में सत्ता में आ चुके कम्युनिस्टों की नौसेना की ताकत ना के बराबर थी। यही कारण था कि माओ की सेना समंदर पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकी। तभी से ताइवान खुद को आजाद मानता है। दुनिया में केवल 13 ऐसे देश हैं जो ताइवान को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं। इनमें से अधिकतर देश काफी छोटे हैं। फिलहाल अमेरिका चीन के मंसूबों में रोड़ा बन रहा है। उसने ताइवान को सुरक्षा की गारंटी दी है और इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध की स्थिति में देर सवेर नाटो को इसमें शामिल होना पड़ेगा और चीन को तब सोचना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध की स्थिति हुई तो देर सवेर नाटो को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा और तब चीन को सोचना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, आप इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।